तो देखिए ये एक्चुअली कैसे वर्क होता है, लिस्ट व्यू क्या होता है, कैसे होता है. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर और वी कैन से वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट इन एंड्रॉइड. ओके, तो एक्चुअली लिस्ट व्यू होता क्या है, कैसे होता है. अच्छा, आप लोगों ने लिस्ट देखा है ना ऑलरेडी, आप सेटिंग्स वगैरह में जाते हो, देखो एंड्रॉइड के डिवाइस की. ओके, आप लोगों ने सेटिंग्स वगैरह देखी ना एंड्रॉइड की, कैसी होती है, लिस्ट होती है. ओके, एंड देन एम्प्लॉइज की अगर आपको लिस्ट दिखानी है तो कैसे होता है. तो व्हाट एग्जैक्टली इट इज, हाउ इट वर्क्स, इट्स अ लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स, मतलब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. बट अगर आप उसको अदर कंपोनेंट से कंपेयर करेंगे तो यही थोड़ा डिफिकल्ट कंपोनेंट है. ओके, तो हाउ इट वर्क्स मैं आपको बताता हूँ. इट रिक्वायर्स एन व्यू, इसको व्यू चाहिए. ओके, इट रिक्वायर्स एन व्यू एंड इट रिक्वायर्स एन रो एंड इट रिक्वायर्स एन अडेप्टर. अच्छा, इसको तीन कंपोनेंट की जरूरत होती है. इसको व्यू चाहिए, इसको रो चाहिए और इसको अडेप्टर चाहिए. ओके, नाउ व्यू कैन बी एक्टिविटी और इट कैन बी फ्रैगमेंट. अच्छा, हमने अभी तक तो एक्टिविटी पढ़ा है, तो हम एक्टिविटी के थ्रू ही देखेंगे, फ्रैगमेंट हमने स्टार्ट नहीं किया है. ओके, एंड इट रिक्वायर्स एन रो एंड इट रिक्वायर्स एन अडेप्टर. ओके, नाउ व्हाट इज व्यू, ओके, और व्हाट इज एक्टिविटी, यू नो अबाउट इट. ओके, तो मैं आपको इसका आर्किटेक्चर बताता हूँ कैसे होता है. ओके, द व्यू और एक्टिविटी it communicates with the adapter and adapter is responsible for rendering. Rendering means drawing the rows. आप कह सकते हो कि रो ड्राइंग. It is responsible for rendering और रो ड्राइंग. ओके, अच्छा, अब ये जो अडेप्टर है, ये इट अडेप्टर कैन बी डिफरेंट. अडेप्टर अलग अलग टाइप के होते हैं. अडेप्टर कैन बी एरे अडेप्टर और इट कैन बी बेस अडेप्टर, और सबसे बेस्ट अडेप्टर है बेस अडेप्टर. ओके, तो अडेप्टर देखो इसका आर्किटेक्चर कैसा है. एक्टिविटी विल कम्युनिकेट विद द अडेप्टर, अडेप्टर विल इज रिस्पांसिबल फॉर रेंडरिंग द रोज और ड्राइंग द रोज. ओके, एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अडेप्टर, दैट इज एरे अडेप्टर एंड बेस अडेप्टर. so we use always base adapter. अच्छा, तो ये कैसे होता है, आपको क्या करना है. बेस अडेप्टर देखिए. ओके, so you create an any adapter class, आप अडेप्टर की क्लास बनाओ. ओके, एंड इट शुड एक्सटेंड बेस अडेप्टर, ये बेस अडेप्टर को एक्सटेंड करेगी. ओके, रिमेंबर. तो अब इसके कुछ लाइफ साइकिल मेथड थे अडेप्टर के. देखो, इसका सबसे पहला मेथड है गेट काउंट. मींस हाउ मेनी रोज यू वांट टू डिस्प्ले. इसका मीनिंग क्या होता है, गेट काउंट का मतलब हाउ मेनी रोज यू वांट टू डिस्प्ले. अच्छा, इसका सबसे इंपॉर्टेंट मेथड होता है गेट व्यू. अच्छा, जो गेट व्यू होता है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्राइंग. ये ड्राइंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. और इसके बहुत सारे और भी मेथड है बट हम यूज नहीं करते, जैसे कि गेट आइटम, गेट आइटम. ओके, तो अब ये क्या करता है, इट रिटर्न दी ऑब्जेक्ट, इट रिटर्न एन आइटम. ओके, इसके और भी मेथड होते हैं बट वी डोंट यूज देम. so we deal with only two methods. The one is get count and the second one is get view. Get count will return how many number of rows you want to display and get view is responsible for the drawing. याद रखना यहाँ पे आपका सारा इनिशियलाइजेशन होगा. सर गेट, हाँ जी, okay, so get count is responsible for displaying how many items. Okay, and get view is responsible for drawing and initialization. ये ड्राइंग के लिए और इनिशियलाइजेशन के लिए यूज होता है. एंड द नेक्स्ट इज गेट आइटम.
इट रिटर्न्स एन आइटम एट पोजीशन, बट इसका यूज नहीं होता है, मतलब हम ज्यादा इसको यूज नहीं करते, याद रखें। तो आपको आर्किटेक्चर समझ में आया कैसे होता है। आप एक एक्टिविटी बनाओगे, आप एक अडेप्टर बनाओगे, और आप अडेप्टर में रेंडरिंग करोगे, रोज वगैरह सारे इनिशियलाइजेशन वहीं पे होंगे, और आप ज्यादा करके बेस अडेप्टर का यूज करोगे, ठीक है। अच्छा, तो हम इसका एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको समझ में आए। देखिए, मैं एक न्यू प्रोजेक्ट बनाता हूँ with empty activity. Okay, I will say list demo. हाँ, तो देखिए, मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ सबसे पहले। तो द फर्स्ट स्टेप, दिस इज योर एक्टिविटी, ये हमारी एक्टिविटी है, ओके। नाउ इन एक्टिविटी मेन, जो एक्टिविटी मेन है, यहाँ पे आप लिस्ट व्यू को ऐड करोगे। तो आप इसके एक्सएमएल में आइए, एंड नाउ फर्स्ट चेंज कंसिस्टेंट लेआउट टू लिस्ट लीनियर लेआउट। ओके, नाउ रिमूव दिस टेक्स्ट व्यू, इसका जरूरत नहीं है हमें। ओके, आई विल ऐड लिस्ट व्यू। Okay, this is my list, and important thing, the list view height and width should be match parent. आपके लिस्ट व्यू का हाइट और विड्थ कंपलसरी मैच पेरेंट चाहिए, इसके बगैर एंड्रॉइड अलाउ नहीं करता है। नाउ क्लोज इट। नाउ सम आईडी टू इट, आप इसको आईडी दे दो। ये एलबी, मैं एम्प्लॉइज का लिस्ट बताऊंगा, एलबी ईएमपी। ओके, नाउ
इफ यू सी माय लिस्ट इज रेडी, ये देखो मेरा लिस्ट जो आ चुका है, दिख रहा है आपको एवरीवन, आपको सबको लिस्ट दिख रहा है ना, ये देखो एम्प्टी लिस्ट आया हुआ है। ओके नाउ कम हियर। ओके अब आप क्या करना है, सबसे पहले रो बनाना है, रो। तो इन रिसोर्सेज इन आउट आप पहले रो बनाकर दीजिए। तो आई विल क्रिएट अ न्यू XML layout XML file and I will say row. Okay, now finish it. Okay, now remember it's a row. अगर आप इसको मैच पैरेंट बोल दोगे तो आपके लिस्ट में एक ही रो बैठेगा, तो आप इसको रैप कंटेंट कर दो। Okay, and now I am providing orientation to it and orientation is horizontal. Okay, अब मैं तीन टेक्स्ट व्यू लेता हूँ जहाँ पे मैं टेक्स्ट दिखाऊंगा। टेक्स्ट व्यू रैप कंटेंट and I'm giving ID to it is EV E number, यहाँ पे मैं E number दिखाऊंगा। Okay, now I will provide some margin to it, margin 10। Okay, now say gravity, आप gravity provide करो center vertical। अच्छा मैं टेम्पररी टेक्स्ट सेट करता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि रो कैसा दिख रहा है। E number 10। Okay, now copy, just copy करो and paste it। EV E name, ये E name के लिए X Y Z पहले डालता हूँ, ठीक है। नाउ कॉपी एंड से टीवी टैग, यहाँ पे मैं सैलरी दिखाऊंगा से 25,000 जस्ट टेम्पररी। नाउ विल सी हाउ द रोल इज लुकिंग, as you can see my like this, ये देखिए दिख रहा है आपको कैसा दिख रहा है। नाउ व्हाट आई विल my text कलर, टेक्स्ट कलर पे कलर कलर देता हूँ, ये सबको मैं टेक्स्ट कलर। Okay, now let's see how my row is looking. So this is my row 101 XYZ and 25,000. Okay, this is my row is ready. Okay, done. Now come to list demo. This is your Java file. Now create a new Java class and give any name to it. I will say EMP adapter, कि मैं employee का data display करने वाला हूँ। Now this EMP adapter। अच्छा किसी को समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कोई है? नहीं सर, समझ रहे हैं। अच्छा सभी को ना पक्का? हाँ सर। ओके, तो यू शुड रिमेम्बर दिस स्टेप कि क्या करना है आपको, कैसे करना है। ओके, तो मैंने क्या किया देखो, मैं अभी रिपीट करता हूँ। दिस इज माय एक्टिविटी, आई हैव क्रिएटेड अ रो एंड आई एम क्रिएटिंग ईएमपी अडेप्टर नाउ। एंड मैंने आपको क्या कहा, इट शुड एक्सटेंड बेस अडेप्टर। अच्छा बेस अडेप्टर को एक्सटेंड करेगा। अच्छा देखिए अब ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो बेस अडेप्टर है, ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, खुद बोलेगा कि मेथड। तो ऑल्ट एंटर इंप्लीमेंट मेथड, देखिए कितने सारे मेथड है इसके, ठीक है आपको। गेट काउंट, गेट आइटम आईडी, गेट व्यू, एंटर मार दो, सारे मेथड आ जाएंगे। ओके, सारे मेथड आ गए। ओके, अच्छा हमें यहाँ पे एक लिस्ट रखनी है जो कि हमें डिस्प्ले करनी है। अरे विल प्राइवेट। अच्छा इसके पहले मैं एक मॉडल क्लास बना के लेता हूँ जो मुझे डिस्प्ले करना है, लिस्ट EMP। आई विल से EMP, दिस इज व्हाट आई वांट टू, मैं EMP का डेटा दिखाने वाला हूँ। मैं कुछ प्रॉपर्टीज ऐड करता हूँ, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम एंड प्राइवेट डबल सैलरी, एंड नाउ आई विल getter send, getter send। अच्छा देखिए अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मुझे चाहिए यहाँ पे डिस्प्ले करना है एरे लिस्ट ऑफ EMP, मैं EMP का एरे लिस्ट करूंगा यहाँ पे। ओके, नाउ सबसे इंपॉर्टेंट मेथड, सबसे वेरी इंपॉर्टेंट मेथड
यू नीड टू कीप द रेफरेंस ऑफ एक्टिविटी हियर, आपको किस एक्टिविटी से इसको रेफर करना है, तो आई विल से मेन एक्टिविटी। तो आपको यहाँ पे दो चीजें लगेंगी, एक लिस्ट लगेगा जिसका आपको डेटा डिस्प्ले करना है, और आपको एक एक्टिविटी लगेगा जिससे आपको रेफर करना है, एंड थर्ड थिंग इज लेआउट इन्फ्लेटर, ये चाहिए हमें इसको डिस्प्ले करने के लिए, इन्फ्लेटर रो डिस्प्ले करता है, याद रखना। ओके, नाउ आई विल क्रिएट द मेथड बनाओ। ओके, तो कंस्ट्रक्टर में एरे लिस्ट पास होगा, पहले एक्टिविटी पास कर दो, सेकेंड लिस्ट पास कर दो, एंड थर्ड आपका लेआउट इन्फ्लेटर अंदर ही बनेगा। ठीक है, अच्छा देखिए आप क्या करो, इनिशियलाइज करो सबको, दिस डॉट एक्टिविटी इज इक्वल टू एक्टिविटी, दिस डॉट दिस इज इक्वल टू लिस्ट। ओके, नाउ आई नीड इन्फ्लेटर, अब मुझे इन्फ्लेटर चाहिए, तो दिस डॉट इन्फ्लेटर इज इक्वल टू, अब इन्फ्लेटर जो है एक्टिविटी के कॉन्टेक्स्ट पे ही गेट करना है, रिमेंबर आपको इन्फ्लेटर एक्टिविटी के कॉन्टेक्स्ट पे मिलेगा, तो दिस डॉट एक्टिविटी डॉट गेट लेआउट इन्फ्लेटर का मेथड है, ये देखिए आपको इन्फ्लेटर भी मिलेगा। ओके, एनी डाउट इन दिस? अच्छा, किसी को डाउट है? नहीं सर। एनी, सभी को समझ रहा है? हमने क्या किया, ये इन्फ्लेटर आपने एक्टिविटी में से लिया ना? हाँ, ये एक्टिविटी के कॉन्टेक्स्ट से लिया, एक्टिविटी का ऑब्जेक्ट है ना, उससे हमने गेट किया। ओके, अच्छा, ये तीन चीजें हमें चाहिए, कंपल्सरी चाहिए। अच्छा, अभी गेट काउंट के पास आओ। अच्छा देखिए, अब यहाँ पे आपको काउंट रिटर्न करना है कि आपको कितना डेटा डिस्प्ले करना है, तो अब यहाँ पे चेक करो, इफ लिस्ट इज इक्वल टू नल, अगर लिस्ट नल है तो रिटर्न 0, कुछ भी डिस्प्ले नहीं करना है। ओके, एल रिटर्न लिस्ट डॉट साइज, जितना लिस्ट में डेटा है पूरा दिखाना है, तो लाइक। ओके, अगर लिस्ट नल है, इफ लिस्ट इज इक्वल टू नल, रिटर्न 0, मुझे कुछ नहीं डिस्प्ले करना है अगर लिस्ट नल है, लेकिन अगर लिस्ट नल नहीं है तो लिस्ट रिटर्न लिस्ट डॉट साइज। अब आओ आपके गेट व्यू के पास, यहाँ पर। अच्छा देखिए, मैं कुछ पैरामीटर चेंज करता हूँ ताकि आपको समझ में आए, ये होता है पोजीशन, आई मीन पोजीशन। ओके, अच्छा सबसे पहले आपको इन्फ्लेटर ये करना है, और यहाँ पे जो व्यू है ना, ये रिटर्न करना है, नल नहीं रिटर्न करना है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले आप व्यू बना लीजिए, व्यू इज इक्वल टू, अभी व्यू इन्फ्लेट करना है मुझे, तो कैसे करना है, इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट। अच्छा, ये जो रिसोर्स होता है, रिसोर्स, ये जो रिसोर्स होता है ना, पहला पैरामीटर, आपको क्या डिस्प्ले करना है, तो आई वांट टू शो r डॉट लेआउट डॉट माय रो, एंड देन पैरामीटर, मतलब कि आपको कुछ रूट है आपका, कुछ है, तो मैं हमेशा नल पास करता हूं, दिस इज रेड। ओके, नाउ दिस इज रेड। ओके, अब इसके सारे पैरामीटर्स फाइंड करो, टेक्स्ट व्यू देखो, रो में क्या क्या है फाइंड करो, टीवी नंबर इज इक्वल टू, अच्छा देखिए अब यहाँ पे फाइंड यू बाय आईडी नहीं चलेगा, देखो आपको नहीं मिलेगा फाइंड यू बाय आईडी, तो व्यू डॉट फाइंड यू बाय आईडी, आर डॉट आईडी डॉट टीवी नंबर, ये पहला पार्ट फाइंड हो गया। नाउ कॉपी इट एंड पेस्ट इट, आपके तीन पैरामीटर्स हैं, टीवी नंबर। अच्छा, नेक्स्ट इज टीवी टैब, चलो आपको तीनों। अच्छा, अभी हमें ये तीनों को वैल्यू सेट करनी है, क्या करनी है हमें, ये तीनों को वैल्यू सेट करनी है। ठीक है, तो सेट कैसे करनी है, देखिए मुझे सबसे पहले emp फाइंड करना होगा, emp इज इक्वल टू, ओके, नाउ रिमेंबर if you it get false repeatedly, जो गेट व्यू होता है ना, गेट व्यू ये रिपीटेडली कॉल होता है, ऑटोमेटिकली कॉल होता है। अच्छा, ये कैसे कॉल होता है, जितने लिस्ट की साइज है ना उतने पोजीशन के लिए, मतलब पहले 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 एंड सो ऑन। तो आप क्या करो, इस डॉट ऑफ पोजीशन, आपको एम्प्लॉय मिल गया, अब ये सारे
पैरामीटर सेट करो, टीवी ई नंबर डॉट सेट टेक्स्ट ई डॉट नंबर, ओके, एंड पर इसका ई नंबर इज इंटीजर, ये स्ट्रिंग पे काम नहीं करेगा, तो स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, नाउ पब्लिक एंड टीवी ई डॉट एंड ई नेम, जो ई नेम है इसको हम सेट करने के लिए स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ की जरूरत थी, क्योंकि वो खुद एक स्ट्रिंग है। टीवी स्टैट इसको हमने स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ क्योंकि वो डबल है, और मैंने आपको क्या कहा, सिर्फ सेट होते हैं, डबल इंटीजर फ्लोट वगैरह नहीं चलेगा। My adapter is ready now. My adapter is fully ready. Now come to this main activity. अच्छा देखिए, अब हमारे व्यू है जिसका नाम LVEM प्रोटेक्शन, अच्छा उसे फाइंड करो, फाइंड किया। अच्छा देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमें एक टेम्पररी लिस्ट बनानी है, एड लिस्ट, जिसके अंदर हम एम्प्लॉइज ऐड करेंगे। मैं कुछ डमी EMP बनाऊंगा, एम्प्लॉइज बनाऊंगा, और फिर उनको लिस्ट में ऐड कर सकता हूँ। नंबर डमी एम्प्लॉइज बना के ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले लिस्ट को अडेप्टर सेट करना है, लिस्ट व्यू को अडेप्टर सेट करना होता है, तो पहले अडेप्टर बना लो। तो देखिए तो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, अब यहाँ पे अडेप्टर इज इक्वल टू न्यू अडेप्टर EMP अडेप्टर। देखो दो चीजें चाहिए, इसको एक्टिविटी चाहिए तो दिस पास कर दो, और इसको लिस्ट चाहिए तो लिस्ट पास कर दो। अभी लिस्ट को अडेप्टर सेट कर दो, LVEMP डॉट सेट अडेप्टर डन। now say adapter dot notified data set done। अच्छा वही जरा आपका माइक म्यूट, ओके। अच्छा देखो, अब मैं आपको कुछ इसके स्टेप्स बताता हूँ, याद रखना। देखो, हमने लिस्ट व्यू फाइंड किया, हमने अडेप्टर बनाया, आई एम क्रिएटिंग अ टेम्पररी लिस्ट एंड आई एम एडिंग सम एम्प्लॉइज ऑन इट, मतलब उसके अंदर मैंने एम्प्लॉइज ऐड किया। देखिए, आपने अडेप्टर के ऑब्जेक्ट को न्यू किया, आपका अडेप्टर रेडी हुआ। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जब तक आप लिस्ट व्यू को अडेप्टर सेट नहीं करोगे तो वर्क नहीं होगा। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज, जब भी आपको अडेप्टर को बोलना है कि तू डेटा ड्रॉ कर, तो उसको बोलना है नोटिफाई डेटा सेट चेंज। इसका मीनिंग क्या होता है कि आप उसको इन्फॉर्म कर रहे हो कि आपको डेटा दिखाना है। तो विदाउट दिस अडेप्टर विल नॉट ड्रॉ एनीथिंग। अगर आपने नोटिफाई डेटा सेट चेंज नहीं किया तो आपका अडेप्टर कुछ भी ड्रॉ नहीं करेगा। तो दिस इज
these two lines are very important. एक तो this view को adapter सेट करना और दूसरा adapter को बोलना कि you have some data to notify. Okay, is this clear? चलो हम इसको रन करके देखते हैं. I am installing it on my device. Okay. सॉकेट में जाइए. ठीक है, आपको डिवाइस दिखाएगा. ये देखिए आपको डिवाइस दिखा रहा है. ठीक है, ये डिवाइस है मेरा. ओके, यहाँ पे एक बटन है देखिए कैमरा का, दिख रहा है आपको स्क्रीन कैप्चर. ठीक है, तो उस पर क्लिक करो, आपको स्क्रीन शॉट आ जाएगा. अच्छा, आपको स्क्रीन शॉट दिख रहा है क्या आपको? हाँ सर. हाँ, तो ये लिस्ट डेमो हमारा ऐसे होगा. 101 XYZ 102 PQR 28,000 103 LMN 38,000. अच्छा, एनी डाउट इन दिस? आप मुझे बताओ कि किसको डाउट है. एनीबॉडी? किसको डाउट? EMP अडेप्टर का. देखो ना, अडेप्टर मैंने यहाँ पे बनाया EMP अडेप्टर. हाँ. हाँ. और लिस्ट को अडेप्टर दिख रहा है आपको. लिस्ट व्यू, ये देखिए हमारा ये लिस्ट. हाँ. ये लिस्ट व्यू, इस पे हमने अडेप्टर सेट किया. ये देखो ये लाइन. तो उससे क्या डिस्प्ले हुआ सर अडेप्टर से? अडेप्टर से रोज डिस्प्ले हो गए ना. ये देखो ना. ओके. ये सारा डेटा यहीं पे सेट हुआ ना अडेप्टर में. गेट व्यू में सेट हुआ ना. गेट व्यू. चलेगा. ओके, एनी डाउट? एनी अदर? किसी और को डाउट है?